ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री किनारे पर ग्रेग और हीथर पिंजरे वाली गोताखोरी डाइविंग यात्रा के लिए एक बड़े से घाट पर पहुंचते हैं। वहां डेव नाम के एक दुकानदार ने उन्हें रोका और चेतावनी दी कि पिछली बार एक शार्क ने कॉलेज के लड़के को मार दिया था, पर उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी उनके टूर गाइड टकर वहां आया और उनसे हंसी मजाक में कुछ पूछताछ की। जब उसे पता चला कि उनके आने की खबर किसी को नहीं है, तो उसने मजेदार अंदाज में उनका मजाक उड़ाया। ये समूह टकर की नाव में निकल पड़ा। सफर में टकर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि वो बचपन से शार्क के साथ खेलता आया है और उसके शरीर पर एक बड़ा सा जख्म भी है जो इसकी निशानी है। जब वे सही जगह पर पहुंचे, टकर ने शार्क को आकर्षित करने के लिए पानी में मांस का चारा चम डालना शुरू कर दिया। हीथर बुरी तरह से घबरा चुकी थी और पानी की सतह पर एक शार्क का पंख देखते ही उसने हिम्मत हार दी। टकर ने उसे शांत रहने की सलाह दी। फिर अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगा। पहले तो हीथर हैरान हुई, पर आखिर में हंस दी और शांत हो गई। फिर ये जोड़ी हिम्मत करके पिंजरे में घुसी। टकर ने उन्हें पानी के अंदर उतार दिया। शार्क चारों ओर घूम रहे थे और इतने सारे भयानक दांत देखकर हीथर की सांस रुक गई। ग्रेग ने तुरंत उसे संभाला और दोनों मिलकर इन विशालकाय जानवरों की खूबसूरती देखते रहे। थोड़ी देर बाद वे खुशी खुशी नाव पर लौट आए। हीथर इस साहस से अभिभूत थी और तभी टकर ने अचानक एक चाकू निकाला और ग्रेग को मौत के घाट उतारकर समुद्र में फेंक दिया। हीथर चीखती रह गई। अगले दिन अमेरिकन सर्फर जेफर बीच पर मौज मस्ती कर रही थी। फिर वो किराना स्टोर गई। वहां उसने मोसेस को बैटरी जोड़ने वाले तार, जंपर केबल्स मांगते सुना, पर वे खत्म हो चुके थे। मोसेस ने जेफर से पूछा, पर उसने झूठ बोल दिया कि उसके पास नहीं है। जब वो अपनी सस्ती स्लर्पी के पैसे देकर जाने लगी, तो पता चला कि उसने कप के अंदर आइसक्रीम का डब्बा चोरी कर लिया था। जब वो अपनी वैन की तरफ बढ़ी, तो मोसेस ने उससे लिफ्ट मांगी, धमकी देते हुए कि अगर उसने मना किया तो वो कैशियर को चोरी के बारे में बता देगा। जेफर को मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। यात्रा के दौरान मोसेस लगातार बोल रहा था और जेफर बहुत तंग आ गई, तो उसने उसे चुप करा दिया। जब उन्हें मोसेस की कार मिली, जेफर ने देखा कि उसके पास भी सर्फबोर्ड थे और दोनों सर्फिंग के शौक पर बातें करने लगे। जेफर को महसूस हुआ कि मोसेस उतना बुरा नहीं है। मोसेस ने साफ किया कि वो लिफ्ट नहीं भी देती तो भी वो चोरी के बारे में नहीं बताता। उन्होंने जेफर की वैन से उसकी कार स्टार्ट की और जैसे ही रेडियो चला, उन्हें हैरानी हुई कि उनका संगीत पसंद, म्यूजिक टेस्ट भी एक जैसा है। उस रात मोसेस के घर के बाहर खड़ी जेफर की वैन में दोनों में नजदीकियां बढ़ी। हंसी मजाक में मोसेस ने जेफर की फिन चाबी सर्फबोर्ड की खिड़की से बाहर फेंक दी। फुर्सत मिलने पर उन्होंने दिल खोलकर बातें की और एक दूसरे को समझने लगे। थोड़ी देर बाद मोसेस नाश्ता बनाने घर के अंदर गया, पर जब वो बाहर आया तो वैन गायब थी। उधर जेफर बीच पर सर्फिंग के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसे याद आया कि वो अपनी फिन चाबी तो भूल ही गई। उसने पास खड़े एक ट्रक में झांका और उसके मालिक से डर गई, जो कि टकर निकला। टकर ने उसे अपनी अतिरिक्त चाबी दी और रात में अकेले सर्फ करने की हिम्मत की तारीफ की। टकर के जाने के बाद जेफर को मोसेस का संदेश आया कि वो क्यों चली गई। जेफर ने बहाना किया कि उसे जल्दी लहरें पकड़नी थी। जब मोसेस ने साथ आने को कहा तो वो हिचकिचाई। अचानक टकर ने उसके सिर पर एक बोरी डाल दी। जेफर ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर टकर ने उसे बेहोश होने तक नहीं छोड़ा। उसे इंजेक्शन देने के बाद उसने उसे ट्रक के पीछे फेंक दिया, मुंह पर टेप लगाया और सर्फबोर्ड केस में छिपा दिया। फिर वो घाट पर गया जहां डेव का कुत्ता उस पर गुरा रहा था। टकर ने जेफर को अपनी नाव पर ले जाकर बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद मोसेस जेफर को ढूंढने आया, पर उसे सिर्फ उसकी लावारिस वैन मिली। उसने फोन करने की कोशिश की, पर फोन तो गाड़ी के अंदर ही था। इधर जेफर एक कमरे में बिस्तर से हथकड़ी लगी हुई जागी। वहां हीथर भी थी और उनके लिए एक बाल्टी रखी थी। जेफर ने मदद के लिए चीखा, पर सुनने वाला सिर्फ टकर था, जो आराम से नाश्ता करते हुए उस शोर का मजा ले रहा था। दीवार पर जेफर को एक औरत का नाम दिखा, जिससे साफ था कि टकर ये काफी समय से कर रहा है। जेफर ताला खोलने के लिए औजार ढूंढती रही, पर कुछ नहीं मिला। हीथर ने उसे होश दिलाया कि कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा और जेफर ने माना कि वो भी इसी हालत में है। वापस मोसेस पर वो काम पर जा रहा था जब उसने जेफर की वैन को खींच कर ले जाते तो हुए देखा। वो तुरंत पुलिस स्टेशन भागा और समझाया कि वैन ही जेफर का घर है, इसलिए उसे यूं ही छोड़ देना शक की बात है। पुलिस वाले ने जेफर का पूरा नाम पूछा, पर मोसेस नहीं जानता था, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी। नाव में हीथर रो रही थी, अफसोस कर रही थी कि वो अपनी माँ से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। उसने माना कि उसे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, जिन्होंने उसे गैप ईयर लेने से मना किया था। जेफर ने बताया कि वो अनाथालय में बड़ी हुई और भागकर ऑस्ट्रेलिया आई। वो सुधार गृह जुवेनाइल जेल भी जा चुकी है। माहौल को हल्का करने के लिए जेफर ने एक चुटकुला सुनाया और हीथर हंस दी। तभी जेफर की नजर हीथर के बिकनी टॉप में लगी अंडरवायर पर पड़ी और उसने वो मांगी। हीथर ने तुरंत टॉप उतारकर जेफर की तरफ उछाला। जेफर ने कामयाबी से तार निकाल लिया, पर अफसोस इससे पहले कि वो हथकड़ी का ताला खोल पाती, टकर कमरे में घुस आया। उन्हें सैंडविच और पानी देने के बाद वो शार्क और शिकार की बातें करते हुए जेफर के बिल्कुल पास बैठ गया। जाने से पहले उसने जेफर का पसीना चख कर उसे डरा दिया। फिर जेफर ने टॉप वापस हीथर को फेंक दिया क्योंकि हीथर बेहोश हो गई। टकर वापस आया और जेफर के गिरने से पहले वो अंडरवायर ले चुका था। कुछ देर बाद जेफर नाव के ऊपर डेक पर एक कुर्सी से बंधी हुई जागी। टकर वहां कैमरा और लाइट सेट कर रहा था। हीथर भी एक क्रेन की चेन से बंधी थी, ठीक वैसे ही जैसा उसे ये खौफनाक शॉक करने पर महसूस होता है। टकर ने शार्क की तारीफ की और कहानियों में गलत बातों की शिकायत की और फिर क्रेन चालू कर दिया, जिससे हीथर पानी के ऊपर लटक गई। टकर ने उसे धीरे धीरे नीचे किया और आधा शरीर पानी से बाहर रखा, ताकि शार्क जब उसे पलक झपकते ही खाएंगी तो वो उसके चेहरे का डर रिकॉर्ड कर सके। जेफर डर से कांप उठी और चीखने लगी जब तड़प रही हीथर उसके सामने मर गई। जैसे ही टकर ने कैमरा जेफर की तरफ घुमाया, उसने इसे दुनिया का सबसे जबरदस्त शो कहा। जब जेफर को वापस कमरे में बंद किया गया तो उसने दीवार पर अपना और हीथर का नाम खुरच कर लिखा। तभी उसकी नजर ताजे पेंट के एक धब्बे पर पड़ी। जब उसने उसे खुरचा तो नीचे दर्जनों और नाम छिपे हुए थे। जेफर ये देखकर दहशत में आ गई। भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम में
टकर खून खराबे से मिले मजे को जश्न मनाने के लिए पीता और नाचता है। हीथर के नाम और उसके बालों के गुच्छे वाला टेप एक डिब्बे में रखा गया, जिसे टकर के सभी शिकारों की वीडियो से भरी अलमारी में सजा दिया गया। उसने एक नया टेप उठाया और उस पर ज़ेफिर का नाम लिखा। उधर गहरे समुद्र में हीथर की लाश अभी भी तैर रही थी। अगले दिन मोसे सर्फ करने गया, पर ज़ेफिर की चिंता में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। उसे चट्टानों के पास एक टूटा हुआ सर्फ बोर्ड मिला और उसने सोचा कि कहीं ज़ेफिर का हादसा तो नहीं हो गया। इधर टकर ज़ेफिर के लिए नाश्ता लाया, पर ज़ेफिर ने ट्रे को लात मारी और उसको खूब बेइज्जत किया। टकर ने अपने काम को सही साबित करने की कोशिश की, ये कहकर कि शार्क पर्यावरण का हिस्सा है और उन्हें भी खाने का पूरा हक है, पर ज़ेफिर ने उसे चुप नहीं होने दिया। उसने कहा कि टकर खुद को शक्तिशाली शिकारी समझता है, पर असल में वो सिर्फ एक कीड़ा है। इस बात से टकर के ईगो को बुरा लगा और वो चला गया। फिर ज़ेफिर की नजर बाल्टी के हैंडल पर पड़ी और उसने उसे तोड़ लिया। शाम को टकर अपना एक पुराना टेप देखते हुए खाना खा रहा था। उसने नींद की दवा तैयार की। अब जब ज़फर ने पानी छुआ तक नहीं था, टकर ये समझ गया कि दवा का असर उस पर नहीं हुआ, इसलिए वो बेहोशी का इंजेक्शन लेकर उसकी ओर झुकता है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, ज़फर पास पड़ी नुकीली चीज उसकी गर्दन में ठोक देती है और लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ता है। ये मौका देखकर ज़फर जल्दी से उसकी जेब से चाबी निकालती है, अपनी बेड़िया खोलती है और तुरंत नीचे वाले कमरे से ऊपर भागने लगती है। लेकिन वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, टकर उसकी टांग में इंजेक्शन चुभाने में कामयाब हो जाता है। वो लंगड़ाती हुई ऊपर आकर रेडियो पर मदद के लिए लगातार मैसेज भेजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं लौटता। तभी उसे दूर पानी पर झूमती हुई एक नाव दिखाई देती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है ताकि उधर मौजूद लोग उसकी चीखें सुन ले, लेकिन उस नाव पर तेज संगीत और पार्टी चल रही थी, इसलिए उसकी आवाज वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन। ज़फर उसे देखकर उसका कैमरा उठा लेती है। कैमरा टकर की सबसे बड़ी कमजोरी था, इसलिए वो उसे देखकर बौखला उठता है। ज़फर कैमरा पानी में फेंक देती है और खुद भी उछल समुद्र में कूद जाती है, उम्मीद में कि तैरते तैरते वो उस पार्टी वाली नाव तक पहुंच जाएगी। लेकिन आधे रास्ते में इंजेक्शन का असर तेज हो जाता है और वो बेहोश होकर डूबने लगती है। टकर फिर से उसे पकड़ लेता है और बेबस हालत में वापस अपनी नाव पर लाकर दोबारा बांध देता है। अब उसके पास कैमरा नहीं था, जिसका मतलब था कि वो ज़फर की मौत शूट नहीं कर सकता और अगर वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा तो उसे मारेगा भी नहीं। यही वही बात थी जिस पर उसने पूरा प्लान बनाया था। इसी कारण वो किनारे पर लौटने का फैसला करता है ताकि नया कैमरा ला सके। वो ज़फर को वहीं बांधकर छोड़ देता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। उधर पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी थी, लेकिन ज़फर का दोस्त चैन से नहीं बैठा। वो पार्किंग में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। फुटेज में उसने देखा कि ज़फर जिस ट्रक तक पहुंची थी, उसके पास उसी कंपनी का एक और ट्रक खड़ा हुआ था, जिस पर टकर एक्सपीरियंस का लोगो लगा था। वो उस लोगो से कंपनी फुटेज में उसने देखा कि ज़फर जिस ट्रक तक पहुंची थी, उसके पास उसी कंपनी का एक और ट्रक खड़ा हुआ था, जिस पर टकर एक्सपीरियंस का लोगो लगा था। वो उस लोगो से कंपनी का एड्रेस निकालता है और आखिरकार उसी नाव तक पहुंच जाता है। नाव में घुसते ही उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और ज़फर तक पहुंच जाता है। दोनों मिलकर राहत की सांस लेते हैं। ज़फर हैरान होती है कि वो उसे कैसे ढूंढ पाया। ज़फर उससे कहती है कि ऊपर जाकर कुछ ऐसा लाओ जिससे मैं खुल सकूं और तुरंत पुलिस को कॉल कर दो। वो फोन मिलाता है और ऊपर जाने ही वाला होता है कि तभी टकर वापस आकर उसे पकड़ लेता है। कॉल लग तो चुकी थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, टकर उसका फोन तोड़ देता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन मौका देखकर ज़फर का दोस्त भी उस पर टूट पड़ता है, उसे काबू में करने लगता है। वो उसका गला दबाकर खत्म करने ही वाला होता है कि पीछे से टकर का साथी आकर उस पर हमला कर देता है। उसे भी पता नहीं था कि टकर कितना क्रूर इंसान है। ज़फर को बंधा देखकर सब कुछ साफ हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकर लोहे के हुक से उसके सिर में वार करता है और एक ही पल में उसकी मौत हो जाती है। टकर को लगता है कि अब किनारे पर रहना सुरक्षित नहीं। वो नाव को एक सुनसान द्वीप की ओर ले जाता है और ज़फर के दोस्त को भी उसी बिस्तर पर बांध देता है जहां ज़फर बंद थी। उसका दोस्त उससे कुछ कहना चाहता था, पर तभी टकर आकर दोनों को ऊपर लेकर जाता है। उसने तय कर लिया था कि आज एक रिकॉर्डिंग तो उसे पूरी करनी ही है। वो अपने साथी की लाश पानी में फेंकता है, जिससे शार्क्स इकट्ठा हो जाती है। फिर रस्सी से ज़फर के दोस्त को पानी में उतार देता है। शार्क उसके बिल्कुल पास थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा, इसलिए उस पर हमला नहीं हुआ। वो ज़फर की बात याद करके चुपचाप रहा। यही वजह थी कि टकर उसे वापस ऊपर खींच लेता है और दूसरा तरीका अपनाता है। इस बार वो उसके शरीर पर कई जगह गहरे कट लगाता है और उसे फिर से पानी में छोड़ देता है। अब उसका बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन तभी ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो ज़फर की तलाश में था। टकर तुरंत दोनों को नीचे वाले कमरे में ले जाकर फिर से बांध देता है। अपने दोस्त की हालत देखकर ज़फर सह नहीं पाती। खून बहुत बह चुका था। वो हथकड़ी से हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ नहीं निकलता। अंत में वो एक भयानक कदम उठाती है, अपने अंगूठे को जोर से तोड़ देती है, पर तब भी हथकड़ी ढीली नहीं होती। फिर वो दांतों से अपना अंगूठा काटकर अलग कर देती है। दर्द असहनीय था, लेकिन अब जाकर उसका हाथ आजाद होता है। उसी समय टकर अंदर आता है उसे बेहोश करने के लिए, लेकिन ज़फर उसे चकमा देकर कमरे से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। टकर को दूसरा रास्ता पता था, इसलिए वो ऊपर निकल आता है। ज़फर नाव स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टकर सिस्टम को बंद कर देता है। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उससे भिड़ जाती है और फिर पानी में कूदकर उस द्वीप की तरफ तैरने लगती है जहां शादी चल रही थी। उसका हाथ लहूलुहान था, पानी में शार्क भी थी और पीछे टकर भी नाव लेकर उसका पीछा कर रहा था। फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर द्वीप तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो मदद ले पाती, टकर फिर उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके वापस नाव पर ले आता है। अब टकर समझ चुका था कि उसका असली खतरा ज़फर है, उसका दोस्त नहीं। इस बार वो दोस्त को कुर्सी पर बांधता है और ज़फर को पट्टों से उल्टा टांग देता है। तभी समुद्र की सबसे बड़ी सफेद शार्क वहां पहुंचती है। बाकी शार्क उसके डर से भाग जाती है। टकर खुश हो जाता है क्योंकि वो एक बड़ा शो बनाना चाहता था। बचपन में इसी तरह की शार्क ने उस पर हमला किया था, इसलिए वो पागलों की तरह इसे रिकॉर्ड करना चाहता था। वो ज़फर को पानी में छोड़ देता है, लेकिन ज़फर शांत रहती है, इसलिए शार्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। टकर भाला उठाकर शार्क को उकसाने लगता है। भाला गलती से ज़फर के पास गिरता है और वो उसे पकड़कर ऊपर निकल आती है। समुद्र में शार्क को पास से देखकर उसे एहसास होता है कि शार्क के शरीर पर भी कट है। ये भी इंसानों की हिंसा का शिकार थी।
वो समझ जाती है कि इंसान ही असली खतरनाक जीव है जो बिना वजह जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जफर दोबारा नाव पर चढ़कर भाले से टकर पर हमला करती है। टकर पानी में गिरता है और सफेद शार्क उसे दबोचकर चीर देती है। उसकी मौत उसी कैमरे में दर्ज हो जाती है जिसे वो हमेशा दूसरों पर इस्तेमाल करता था। इस बार उसकी खुद की परफेक्ट टेप बनती है, लेकिन लड़ते लड़ते जफर भी पानी में गिर जाती है। उसका दोस्त घबरा जाता है, उसे लगता है वो भी मर जाएगी, लेकिन जफर फिर से उभर कर ऊपर आती है और अपने दोस्त को संभालती है। वो फ्लेयर जलाती है और गुजरती हुई नाव को संकेत देती है। सौभाग्य से वो नाव उन्हें देख लेती है और दोनों को बचा लेती है। और इस तरह साहस, दर्द और जिंदा दिली के बाद जफर ने खुद और अपने दोस्त की जान बचा ली। कहानी यही समाप्त होती है।